आज आपको मूलांक 1 और भाग्यांक 3 वाले व्यक्ति का जीवन का विश्लेषण बताऊंगी। तो सबसे पहले मूलांक 1 की बात करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ होता है, तो उनका मूलांक 1 होता है। वहीं भाग्यांक 3 की बात करें तो जो संपूर्ण जन्म तिथि जैसे जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल, तीनों के अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 3 आता है, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 3 होगा। मैं अनन्या, लर्न एंड क्योर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जानकारी को आगे बढ़ाते हुए अब बताती हूँ कि मूलांक 1 सूर्य का अंक होता है। सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रभुत्व का प्रतीक है। ये लोग स्वाभाविक नेता होते हैं। ये आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और आत्मसम्मानी होते हैं। इनकी सोच बड़ी होती है और ये अपने क्षेत्र में अग्रणी बनना पसंद करते हैं। वहीं पर भाग्यांक 3 गुरु ग्रह से संबंधित होता है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, अनुशासन, शिक्षा और मार्गदर्शन के प्रतीक है। ये व्यक्ति बहुत अच्छे विचारक और योजनाकार होते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान की चाह होती है और अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय होते हैं। जब मूलांक 1 और भाग्यांक 3 एक साथ हों तब इनका कंबाइंड असर यानी संयोजन जीवन पर कैसा होगा उसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, प्रवृत्ति की बात करें तो सूर्य और गुरु का संबंध राजा और गुरु जैसा होता है। यह एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है जहाँ एक व्यक्ति लीडर है और दूसरा गाइड है। दोनों अंकों में स्वाभाविक नेतृत्व और मार्गदर्शन की प्रवृत्ति होती है। ये मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को नेतृत्व और योजना दोनों के जरिए सफल बना सकते हैं। मूलांक 1 व्यक्ति में ऊर्जा और जुनून लाता है और भाग्यांक 3 उसे सही दिशा देता है। दूसरा, लव लाइफ की बात करें तो जुनून और समझदारी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। इनके संबंध बहुत गहरे और स्थायी होते हैं, पर इसके लिए इन्हें एक दूसरे की सोच का सम्मान करना होगा और अहंकार या मैं सही हूं की भावना से दूरी बनाना होगा। तीसरा है पारिवारिक जीवन। परिवार में लीडरशिप और अनुशासन दोनों का समन्वय अच्छा रहता है। कभी कभी पीढ़ी के अंतर या विचारों की टकराहट की संभावना हो सकती है। यदि संवाद अच्छा रहे तो परिवार सुखमय रहता है। चौथा, करियर की बात करें तो ये प्रशासनिक पद, राजनीति, लीडरशिप रोल, बिजनेस, रक्षा सेवाएं, आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा ये खुद का काम शुरू करने में ज्यादा सफल होते हैं। ये लोग शिक्षा, धर्म, काउंसलिंग, लेखन, कानून, प्रशासनिक सेवाएं, संगठन और सिस्टम में रहकर काम करने वाले होते हैं। पांचवा, बीमारियां और स्वास्थ्य की बात करें तो इन्हें हार्ट, आंखों की परेशानी, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, गर्मी से संबंधित बीमारियां, थकान, हाई टेंशन, अधिक सोचने से तनाव, मोटापा, लीवर, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियां, फेफड़े और लिवर से जुड़ी समस्याएं, पेट की समस्याएं और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है। इनसे बचने के उपाय है योग, प्राणायाम और ध्यान फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार और त्राटक अभ्यास बहुत उपयोगी रहेगा। रविवार को तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। लाल रंग के वस्त्र और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। अहंकार त्यागें और विनम्र बनें। गुरुवार को पीली वस्तुएं दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़े इत्यादि। बृहस्पति मंत्र ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः का जाप करें। शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करें। छठा है चुनौतियाँ। चुनौतियों की बात करें तो अहंकार और जिद, मैं ही सही हूँ वाला रवैया कई बार संबंधों और करियर में टकराव पैदा कर देता है। धैर्य की कमी, बिना मतलब के ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी और बिना मतलब के सोचना, इन दोनों में बैलेंस बनाना कठिन हो जाता है। रिश्तों में वर्चस्व की लड़ाई, प्यार में बराबरी और सम्मान जरूरी, वरना रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। करियर में असंतुलन, सही समय पर सही निर्णय लेकर करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में संघर्ष, भौतिक सफलता और आध्यात्मिकता के बीच सही संतुलन बनाना ताकि जीवन संतुलित और सफल रहे। ये जानकारी है उन लोगों की जिनका मूल्यांक 1 और भाग्यांक 3 है।
जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है वो अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।